अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनाब मजहर अब्बास साहब। आप तशरीफ लाए हैं कराची से, नामवर दानिश्वर और सहाफी, और साथ ही तशरीफ फरमा है डमी म्यूजियम से आए इमरान खान साहब। क्या हाल है खान साहब? 36,000 बार आफ्ताब जी मैं आपको देख चुका हूँ, मुझे कई बार आप पे शक होता है, वाकई टीरे हैं आप। वो यार आज उधर से आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, कराची से आए हैं। हाथ आपने मेरी तरफ किया हुआ है, देख आप उधर रहे हैं। What's wrong with you आफ्ताब जी? टीरा आपको नहीं पता होगा, टीरा कहते हैं भेंगे को भेंगे, यानी जिन हजरात का सेंटर आउट होता है ना, ऐसे ऐसे ये देखिए आफ्ताब जी, आज तो माशाल्लाह आपने जीन्स पहनी हुई है, क्या बात है, कराची के मोबाइल स्नैचर लग रहे हैं। अच्छा जी, सीरियस बात से आगाज करूंगा मैं। एक संजीदा सवाल आप ही से मुताल्लिक। मजहर अब्बास साहब, ये फरमाइए कि ये मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या कोई सेफ पैसेज, कोई बाइज्जत वापसी का कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं? ये तो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये आज के दोस्त नहीं हैं। ये जब सियासत में मॉन्टेसरी में थे उस वक्त मैं जर्नलिज्म में एमए कर चुका था। वाह, तो वो जाहिर है अब इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है। और बढ़ाएं आप में, तो ये मेरे दादा के क्लास फेलो भी निकलेंगे देखना आपको। उस जमाने से मैं ये सियासत पे बात करते थे, मैं क्रिकेट पे बात करता था। अब ये सियासत में आ गए हैं तो ये क्रिकेट पे बात करते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ इनसे सियासत पे बात करूँ, लेकिन ये कभी अंपायर का जिक्र कर देते हैं, कभी T20 का जिक्र करते हैं। अच्छा, अंपायर के बारे में, इससे पहले कि मैं अपने सवाल का जवाब आपसे तफसीली लूं, अंपायर के बारे में ये एक और बात, इन्होंने एक और इंटरप्रिटेशन दे दी कि जी अंपायर से मुराद तो अल्लाह था, मैं तो अल्लाह को अंपायर कहकर, तो अंपायर ने तो उंगली खड़ी नहीं की। तो आप बार बार अपील करते चले जा रहे हैं, बार बार अपील करें, इसका मतलब क्या है? क्रिकेट रूल्स के तहत इसको क्या कहेंगे आप? इसे चवल कहेंगे। लेकिन कादरी साहब ने तो अंपायर का बता दिया। कादरी साहब ने तो कहा कि अल्लाह नहीं चाहता कि ये हुकूमत खत्म हो। कादरी साहब ने, देखे ना, इसको कहते हैं मशीयत इज़्दी, उसको समझ गए वो, नविश्ता दीवार पढ़ लिया उन्होंने। अच्छा जनाब, ये आजकल जो कुछ कर रहे हैं, ये मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या बाकी इन्हें सेफ पैसेज चाहिए था जो हुकूमत ने नहीं दिया? सबसे पहले तो पीटीआई में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि इनके अपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कह दिया है कि 18 मार्च से पहले इलेक्शन कराएं। तो 2015 लगता है इलेक्शन का साल तो है, लेकिन वो इनका होगा। अब मुल्क के इलेक्शन का साल है या पीटीआई के इलेक्शन का साल है, ये अलग बात। अब देखिए शेख रशीद के पास एक और मौका, कुदरत देखें कैसे शेख रशीद को हेल्प करी। पिछली दफा उन्होंने कहा था, मैंने आपसे कुर्बानी की बात की थी ना, तो देखिए इमरान की कुर्बानी जो है ना, इमरान बेचारे की कुर्बानी हमारे शेख रशीद ने कहा था। अब वो कहेंगे कि इलेक्शन का साल कहा था, तो वो तो पीटीआई के अंदर इलेक्शन का साल है। आपने एक चीज देखी, आप सवाल कोई भी करेंगे ना, मजहर साहब ने मेरी शिकायत लगानी है आपको। वो तो आपको बड़ा पसंद करते हैं। अल्लाह करे इस तरह आपको भी बहुत पसंद है। जिस चैनल पे जाएं आपकी बात करें, वो वहां से स्टार्ट करें सारी बात। मजहर साहब, आपको पता है शेख रशीद का भी आपने जिक्र किया, शेख रशीद और मजहर साहब में बड़ा सख्त मुकाबला है। किस चीज का? कौन ज्यादा टीवी पे आता है? 24 घंटे एट अ टाइम 4 चैनल्स पे लाइव बैठे होते हैं मजहर साहब। मैं समझता हूँ मजहर साहब, सलीम साफी, हामिद मीर, सोहेल वड़ाइच, इन्होंने तो सहारा दिया है जो क्राइसिस थे। लेकिन सारे प्रोग्राम तो ये खा गए, सारा वही ना, सारा टाइम तो आप खा जाते थे। फिर देखें, एक और मेरी नन्ही सी शिकायत लगा दी इन्होंने मौका पाते ही बीच में। देखें सब मिड टर्म की बात कर रहे थे, वो मदर साहब थोड़ी सी आप उनको बताएं। अच्छा मदर साहब को आप गौर से देखिएगा, इस तरह की तस्वीर हर ड्राइंग रूम में लगी होती है। पुरानी वो चाचा की तस्वीर देखो ना, शिकार पे जब गए होते हैं, हाथ में बंदूक लेके नीचे बैठा होता है इस तरह का। खान साहब की भी एक तस्वीर मेरे पास मौजूद है, जो इन्होंने स्टेडियम में एक लड़के को मारा था, और वो आदत आज तक नहीं गई। सर वैसे ही बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। देखे ना, ये मदर साहब, आई लव यू। आप बहुत अच्छा आदमी, मैं आपकी बाकायदा इज्जत करता हूँ। फौरन डील कर ली उन्होंने। जी, एक लम्हे में तैयार। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है मिड टर्म इलेक्शंस के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि गालिबन ये इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ आ जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीक़ाकार बज़ाहिर आइन के दायरे में तो नहीं लग रहा। नहीं, पुरुमीद रहना इनका हक है, वो तो पुरुमीद रहना चाहिए। हो सकता है इन्हें कुछ रिलीफ मिल ही जाए। रिलीफ मिल सकता है, इनको बिल्कुल मिल सकता है। इसके अलावा और कोई स्कोप नहीं नजर आता? देखिए, 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भरपूर तहरीक के बावजूद जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ारत उज़्मा से नहीं हटा सके, तो अल्टीमेटली मार्शल लॉ आना पड़ा। तो इस तरीके से गालिबन लगता नहीं है कि अनटिल अनलेस कोई जुडिशरी के तहत कोई चीज़ हो जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए या 2013 के इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाए, उसके अलावा तो इन्होंने क्रिकेट की टर्म यूज़ करते रहना है।
انہوں نے اور سر کبھی یہ نئی ٹیسٹ سیریز شروع کریں گے یہ ابھی، کیونکہ انہوں نے 30 نومبر کو نئی ٹیسٹ سیریز کی کال دی ہے جی 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 اس میں، کیونکہ اس وقت بھی 14 اگست کو انہوں نے کہا تھا T20 ہوگا، خان صاحب پھر وہ ون ڈے ہو گیا. حالات مشکل لگ رہے ہیں. آفتاب جی بڑی بڑی پارٹنرشپس توڑی ہیں، نواز زرداری پارٹنرشپ بھی میں توڑوں گا. اور آپ دیکھیں زرداری گورنمنٹ بنائے یا نواز شریف جی، اسی طرح کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، چیخ آپ ہی کی نکلنی ہے، قوم کی چیخ نکلنی ہے. چیخ سمجھتے ہیں نا آپ، یہ والی. میں اب لوگ تبدیلی مانگتے ہیں، اب لوگ تھک گئے. میرا آپ سارا دور اٹھا کے اتھے بہ بہ کے واپس جا رہے ہیں. ایویں اتھے بہ بہ کے تھکے، اسی نچ نچ کے ضرور تھکے ہیں، بہ بہ کے تے نہیں. دیکھ نہیں رہا لوگوں دا بہ بہ کے کی حال ہو گیا. خان صاحب سانو بھی کچھ دسو، ہن تسی کہہ رہے ہو ہر شہر چ 2 جلسے کریں گے، اسی کارکن گھٹ تے کیلنڈر بہتے لگن لگ پے. تم کیلنڈر کم اور خسرے زیادہ لگ رہے. وہ تو ساڈے خان صاحب نے ویکھیا کی کہ 10 روپے 20 روپے دیو، سیدھی طرح سانو کہو تانوں ٹگے ٹگے تے نچنا پینا. تو میرے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ؟ میں تے اپنی پارٹی دے نال خان صاحب. ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، منشور اس کا علیحدہ ہے. نہیں بہت لائل ہے، یہ بہت لائل ہے آپ کے ساتھ. اچھا پارٹنرشپ کی بات آپ کر رہے تھے تو سنا ہے آپ کی ایک نئی سیاسی پارٹنرشپ شروع ہونے والی ہے MQM کے ساتھ. پتہ نہیں کون آپ جیسی بھپی کٹنیاں پہلے ہی دوستی سے پہلے دوستی سے پہلے کیا؟ اب دوستی سے پہلے ہی دراڑیں ڈلوا دیتی ہیں بیچ میں، پہلے ہی راز کھول کے. نہیں جو کل ہونی تھی دوستی آج آپ نے توڑ دی، کل دیکھنا الطاف بھائی کہیں گے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. میں مظہر صاحب سے، مظہر عباس صاحب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ایک کزن تو ان کے چلے گئے. ہاں جی. اب انہیں ایک نہ ایک دوسرے کزن کی تلاش ہے. فرسٹ کزن چلے گئے، ایک دور کے کزن ہیں ان کے. چلے کوئی بات نہیں. اور حالات بڑے موافق ہیں کیونکہ خورشید شاہ کے بیان نے جو تھرتھلی ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد چانس ہے کہ آپ الحاق کر لیں ان کے ساتھ. میرا مشورہ ہے. آج میرے رشتہ دار ڈسکس کرنے ہیں، آپ نے مجھے اتنی بات بتائیں. آفتاب جی میرے دور میں کیا نہیں ہوا. ویسے کزن سے یاد آیا، جو تبصرہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنایا تو قادری صاحب نے انہیں کزن تھا لیکن کزن سے زیادہ ماموں بنا دیا. میں پوچھا سی خان صاحب میں کہا تہاڈے جڑے کزن نے وہ تانوں چھڈ کے چلے گئے نے. کہندے کوئی بات نہیں، کزن میٹر. دیکھیں ہمیں کسی کے نہ تو دوستیوں سے کوئی نہ، جاوید ہاشمی گئے ہمیں کیا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان، الٹا فائدہ ہوا ہمیں. وہ کیسے؟ جاوید ہاشمی کی حیثیت ہماری پارٹی میں پرانے پکھے کی ایک حیثیت تھی بس. وہ جو نہیں جو صرف اس طرح رہتا ہے، سوئچ آن کر دو نا صرف آواز آتی ہے، چلتا نہیں. دادے کے وقتوں کا جو پرانا پنکھا. آفتاب جی ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ہی لاجواب پارلیمنٹیرین تھا، بااصول سیاستدان تھا. اس بااصول سیاستدان کے سارے میڈیکل سٹوروں کے بل میرے پاس ہیں. میرے پاس ہے، میری جیب میں. تو بجلی بحال ہو گئی آپ کی؟ بجلی ہم خود پیدا کریں گے اپنی، آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک ہمارا شام آپ بڑی غلط گل لکھی پہلوان، اسی تو اندازی اسی سن رہے ہیں کہ ہاشمی صاحب دے بارے گل ہو رہی ہے. ساڈے لیڈر نے، ساڈی پارٹی دے بندے نے. کس نے کہا تمہاری پارٹی کے؟ مسلم لیگ ساری زندگی اور رہ نہیں. اب تو نہیں ہے نا. وہ ہونے نہیں تو کی ہے، کوئی واپس آ جان کے کی ہویا؟ یہ لگتا ہوں سوتا اٹھیا. اور لگتا ہے پچھلے 3 سال سویا رہا. ٹھیک ہے جناب جی. جی میں 3 سال ستا ہوں تو ایڈے وال نہ ہو جاندے میرے. اچھا یہ بھائی صاحب یہ بالوں والے جو ہیں سارے اسی اپنا وکھرا جنریٹر لے آتا ہے. نہیں یہ کون ہے؟ کون یہ؟ سارے والا دے تھلے پورا شہر آباد ہے. ماسٹر دی رہائش اتنے ہے. میں باجی مہینہ کو ہے بندہ بنیا، پہلے ناریل سی. میں ویسے بہت امپریس ہوا ہوں کہ آپ ان بالوں کے ساتھ کس قدر ایزی. اور آفتاب جی مجھے ڈر ہے بیچ میں سے کوئی چیز نہ نکل کے لڑ جائے صاحب. لے کہندے وچوں کوئی چیز نہ نکل آوے. تسی سنیا نہیں جھاڑیاں چ سپ ہوندے نے؟ اے سپ ہی جھاڑیاں سر تے چک کے پھرن دے. یہ واحد سپ جڑا جھاڑیاں ویچن چلا. اچھا جی ان سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں سر اجے نہیں انہوں چھیڑنا. کیوں؟ نہ نہیں اے نہیں ہو سکتا، انہوں نے والاں دی بتی گئی ہوئی ہے. آئے گی تے گل نہیں بھیا آپ بتائیے بالوں کے، اپنے بالوں کا کوئی راز؟ آپ اینک لائی اگلے دی بھاویں اکھ کڈ دے. جی پہلے تو یہ بتائیں یہ بال ہیں یا برتن دھونے والے تارے ہیں؟ نہیں یار بال ہیں. خان صاحب پلیز. جی 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 مجھے لڑکیاں دیکھتی ہیں تو میں اسی وجہ سے بال رکھے ہوئے ہیں. لڑکیاں دیکھتی ہیں اور خوف زدہ ہو جاتی ہیں. میں کیا کہندا مینوں لڑکیاں ویندیاں نے تے لاہور ویلا پڑھدیاں نے. نہیں تو لڑکیاں ویکھ کے نا آپس وچ کہندیاں ویکھی میں جُتی سٹاں گی بالاں چ پھس جائے گی. یہ ڈی جے ورڈ تو نہیں ہے؟ وہ بہت امپریس ہوتی ہیں اور فدا بھی ہو جاتی ہیں، مر بھی جاتی ہیں. اللہ تیری خیر. اور کئی کڑیاں ساریاں آنیاں ہونیاں اور کئی کڑیاں تے بہت زیادہ امپریس ہو جاندیاں نے. وہ پھر تیلی بھی لا دیندیاں.
अच्छा, कब से ये आर्जा लायक है आपको? ये मेरे पैदाशी ऐसे ही हैं और बचपन से माशाल्लाह अब तक मेरे पास 1000 लड़कियां बन चुकी हैं गर्लफ्रेंड। जी हाँ। एक तेरा खाना खराब हो जाए। अच्छा ये बताओ आपका ये है अच्छा जी, पहली फुर्सत में इनसे माइक लीजिए। ये स्लिपरी ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो आप बालों को ब्रश करते हो या स्विच में उंगलियां देते हो? ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲ ਮਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, क्या बात है, पर मुझे लग रहा है कि सर पे गमला रख के बैठा। अच्छा सर आप उसकी जान छोड़ दे, मैं सियासत पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। आज एक बहुत ही खूबसूरत शायर दी बरसी है जी, साहिर लुधियानवी। हाँ जी, साहिर लुधियानवी की तरक्की पसंद सोशलिस्ट शायर, बहुत बड़े। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जिन शोरा कराम ने बाकायदा सहारा दिए रखा है उनमें से एक साहिर लुधियानवी। लेकिन मास्टर जी, साहिर लुधियानवी की वजह शोहरत उनका सोशलिस्ट अंदाज था जो हमारे यहाँ फैज का था। सुभान अल्लाह। और इत्तफाक से देखिए कि आज बोल्शेविक रेवोल्यूशन की भी सालगिरह है। आज सोवियत रेवोल्यूशन जो इतना बड़ा इनकलाब आया था, आज उसकी भी सालगिरह। कलाम अगर सुना दे होते। फैज का वो जो है ना, फैज ने तो सारी शायरी, खूबसूरत तरीन शायरी उनकी इसी उसके ऊपर थी। बड़ी लंबी शायरी, बड़े लंबे उसके 2-3 बंद की है। हम जरा सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन एक आध शेर तो सुना देना, सुना देना, क्योंकि फिर ना अस्पताल दाखिल होना। वो है अपना अनगिनत सदियों के तारीख वही माना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। वाह वाह वाह। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। बहुत है कि बंद सर वो है अपना ना, मैंने वो है कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। मास्टर जी आप हमेशा मुझे मुश्किल में डालते हैं। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था चाहा फकत चाहा था यूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये मास्टरपीस है फैज अहमद फैज का। मैं सदके जाइए तो ये भी याद है। और ये जब भी तरक्की पसंद तहरीक की बात होगी, जब भी उस दौर की एक टाइड थी सोशलिस्ट शोरा कराम की, सोशलिस्ट राइटर्स की, बड़ा तरक्की पसंद, और ऐसे ऐसे शानदार लोग पैदा हुए हैं उस इनकलाब ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनकलाब भी आंखें मोड़ चुका है। असल बात यह है कि ये जो इस तरह के इनकलाबात होते हैं ना, ये अपनी मौत आप मर जाते हैं। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें, कुछ देर बाद क्या असर हो गया था उसका। आप ईरानियन रेवोल्यूशन को देखें, सोवियत रेवोल्यूशन, सब असल चीज तब्दीली है, चेंज है, चेंज जो बतदरीज, रेवोल्यूशन नहीं एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जब भी आता है उसका ये 70 साल बाद हो गया, कई 170 साल बाद गिर जाते हैं। वाहिद इनकलाब जो आया एक ही दिन में था, लेकिन वो भी बतदरीज आगे बढ़ा, वो दीन इस्लाम का था जो आज भी कायम दायम है। लेकिन उसके पीछे भी मेथड यही था कि स्लो स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए फौरी तौर पर तो एक्सपोज नहीं किया इन लोगों ने अपने आप को। बाजमात नमाज जो है अपने आप को एक्सपोज करके पढ़ते ही नहीं थे। फिर जब हुक्म आया तो उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला। तो हमारे यहाँ ये जितने लोग इनकलाबी दावे कर रहे हैं, अल्टीमेटली अंजाम इनका वही होगा जो इनकलाबात का होता है। जो तब्दीली आएगी। जी तब्दीली की हद तक ठीक है, खान साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं तब्दीली, लेकिन अभी तक खान साहब डिस्क्राइब नहीं कर सके कि ये तब्दीली है क्या और कैसे आएगी।
देखिए मैं तब्दीली का जिक्र नहीं, मैंने चेंज का जिक्र किया था। चेंज तब्दीली होती है, मैं चेंज 500 की होती है। नहीं चेंज वो 500 वैसे आजकल 20 और 10 भी मांग रहे हैं, 500 भी मांग रहे हैं। मैं बाद में इसी पे बात करता हूँ, ब्रेक लेनी मैंने। खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।